छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग के लगभग सभी जिले नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों की मुखबिरों या पुलिस फोर्स का साथ देने के आरोप में हत्या कर दी गई। इन सदस्यों के बलिदान के बाद इनके परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही नजारा कांकेर में देखने को मिला, जहां अपनी मूलभूत समस्याओं से परेशान विद्यार्थियों ने कमिश्नर की गाड़ी रोककर निराकरण की गुहार लगाई है। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि लगातार 2 दिनों से डीएवी स्कूल के विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, जहां कलेक्टर से न मिल पाने की स्थिति में बच्चों ने बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े का काफिला रोक दिया और कमिश्नर के समक्ष अपनी मांग रखी। इन बच्चों के साथ कुछ पालक भी आए हुए थे। काफिला रुका देख 2 वर्ष से कलेक्टर का चक्कर काट रहे नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चों ने भी बस्तर कमिश्नर को अपनी परेशानी से अवगत कराया। स्कूल में प्रवेश न मिलने से हताश व अपने भविष्य को अंधकार में जाता देख नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चे आप बीती बताते हुए बस्तर कमिश्नर के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े, जिससे भावुक होकर पास खड़े एक पालक का सब्र का बांध टूट गया और पानी आंखों के रास्ते आंसू बनकर छलकने लगा। वहीं बस्तर कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट को बच्चों का एडमिशन कराकर उनकी पढ़ाई शुरू कराने के निर्देश दिए हैं और बच्चों से कहा है कि आपकी पढ़ाई बंद नहीं होगी, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में शिक्षा की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है, जिससे नौनिहाल का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। 3 साल से यहाँ पे मतलब 2 साल से हमें आ रहे हैं पे हम लोग का पूरा रूटीन बन गया। मंडे को आ रहे हैं, थर्सडे को आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं पे और कुछ कर ही नहीं रहे। एसी सर के पास जाते वो बोलते कि हाँ कर रहे हैं, फिर कलेक्टर से तो कोई मिलने नहीं देता, बोल के मीटिंग में कहाँ जा रहे हैं सब बोल रहे हैं। तो आप लोग का पहले पढ़ाई कहाँ होता? हम लोग का पहले पढ़ाई डोंगरगढ़ में होता था। तो अभी आप जब गए थे तो क्या हुआ वहाँ पे हम लोग गए तो बोल रहे थे कि स्कूल तो फ्री है लेकिन हॉस्टल का कोई रहने का वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे। फिर हम लोग राजनांदगांव में भी गए थे, लेकिन यहाँ के मतलब आधे पेरेंट्स बोल के फिर कलेक्टर को क्या क्या बोले पता नहीं, तो फिर ना यहाँ पे हम लोग बोले तो नहीं कर रहे हैं। यही नारायणपुर में रहते हैं सर। हम लोग को मुख्यमंत्री योजना से पढ़ाई के लिए भेजे थे राजनांदगांव में। अब क्या है, सुविधा नहीं दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग उसी के लिए बोल रहे हैं। 2 साल से हम लोग का कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 महीना हो गया यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। पिछले साल से कुछ नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं वो योजना बंद हो गया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे सर। हम लोग को योजना नहीं दे रहे हैं, स्कूल भी नहीं दे रहे हैं, और नारायणपुर में दे रहे हैं तो ऐसा स्कूल दे रहे हैं जिसमें टीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है। डीएवी वाले खुद आए हैं यहाँ पे टीचर्स का मांग करने के लिए। कितने नकल पीड़ित बच्चे? बहुत हैं सर, शायद 35 कुछ हैं। तो आपका तो भविष्य है सर, बहुत पढ़ाई वेस्ट हो गया। अभी हम लोग का पेपर चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। अभी एडमिशन हुआ है आपका? नहीं हुआ है सर। उसी स्कूल में टीसी कुछ नहीं दे रहे हम लोग को। इसके बारे में हम लोग चाहते हैं कि ये ऊपर तक जाए बात, क्योंकि हम लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं, हॉस्टल नहीं दे रहे, कर रहे हैं बोल रहे हैं, कभी कर ही नहीं रहे। कर रहे हैं ऐसे सर बोल रहे हैं कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीना हो गया सर, नहीं कर रहे हैं कुछ। हम लोग एप्लीकेशन दे के थक गए सर। 2 साल से चक्कर काट रहे हैं कलेक्टर ऑफिस का। अब क्या करेंगे। हम लोग यही चाह रहे हैं कि पेपर आउट हो और ऊपर तक जाए बात। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही। राष्ट्रीय सूचकांक में आज छत्तीसगढ़ की स्थिति न्यूनतम पायदान है। सरकार का फोकस केवल और केवल आत्मानंद स्कूल पर है। बाकी जो स्कूल है उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, जहां नक्सल प्रभावित बच्चों को निष्ठा के माध्यम से उनको विशिष्ट संस्थाओं में उनको प्रवेश दिलाया था, उनके शिक्षा अध्ययन की दृष्टि से लगातार वो 3 वर्षों तक 4 वर्षों तक पढ़ रहे थे। पिछले 1.5-2 वर्षों से उन बच्चों को वहाँ से निकाला गया। सरकार ने उसकी कोई चिंता नहीं की। आज वो बच्चे धरने में बैठ रहे हैं, उनके पालक धरने में बैठ रहे हैं। डीएवी स्कूल जो हमारे विशिष्ट संस्था थी,
जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही थी, उसको बंद करने की स्थिति में सरकार ने पूरी तरीके से शिक्षा पर राजनीतिकरण किया है। लगातार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जगत में काम करने वालों में निराशा के हालात है। हमारे बच्चे लगातार कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कल हमारे संभाग के जो कमिश्नर हैं, हमारे उन बच्चों ने उनका भी घेराव किया, लेकिन सरकार में सुनने की स्थिति में कोई नहीं है। न जिला प्रशासन सुनता है, न विभाग सुनता है। सरकार ने उनको उनके हालात पे छोड़ दिया है। सरकार हमारे इन बच्चों के साथ में न्याय करे। आप राजनीति कर रहे हैं, हमारे उन बच्चों के साथ में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको उच्च शिक्षा के दृष्टि से, क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से, उनके भविष्य की दृष्टि से आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से आपने उन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की आपने निश्चय कर लिया है। मैं आज इस सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल हमारे उन बच्चों का भविष्य सुधारने का कार्य करें। लेकिन दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से लगातार शिक्षा की स्थिति, लगातार जो बच्चे हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं, शिक्षक हड़ताल पे जा रहे हैं और पूरे स्कूल बद से बदतर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं से सरकार को इस बात पर चिंता करना चाहिए, विभाग को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य। फिलहाल देखना होगा कि कई महीनों से कलेक्टर कार्यालय का चक्कर काट रहे विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण होता है या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। कांकेर से कमलेश हीरा की रिपोर्ट।